हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कृषि को क्यों कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन, यानी कि कृषि को क्यों भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। समझने की कोशिश करेंगे, काफी कुछ जानने को मिलेगा और अंत में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा आपको। तो देख लेते हैं खबर क्या है। सबसे पहले ये खबर है ऑल इंडिया रेडियो की। क्या है? इस गर्मी की यानी कि इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुवाई 21.5% अधिक, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो में बताया गया है कि जो खरीफ की फसल है उसकी बुवाई में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहां पर उनका ट्वीट है, वहीं से मैंने लिया है ये। तो समझने की कोशिश करेंगे इससे क्या वो निकाला जाए, इससे क्या अर्थ निकाला जाए। देखिए, आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और प्रोडक्शन का लेवल आप जानते हैं बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। आयात निर्यात लगभग बंद है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां अपनी जो उनकी साख थी वो खोती चली जा रही है। ओवरऑल कहा जाए तो अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक सकारात्मक खबर आ रही है, कहां से? कृषि से, कि इस साल कृषि की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है। कृषि की बुवाई में क्या है? बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से बढ़ोतरी हुई है और इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। देखिए, यहां पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इसका हमारे लिए क्या लाभ है, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या पॉजिटिव साइन होगा। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वर्ष देश में गर्मी की फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 21.5% अधिक है, यानी कि 21.5% पिछले साल की तुलना में अधिक बुवाई हुई है। इससे यह पता लगता है कि कृषि के क्षेत्र में हमारे बड़े लेवल पर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और एरिया काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इससे यह पता लगता है कि अब एग्रीकल्चर हमारी एक इंपोर्टेंट, आप कह सकते हो, अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जहां सब चीजें नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही हैं, जहां पर सारी चीजों में नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो वहीं कृषि में पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। देखिए जरा, कुल फसल क्षेत्र में 60.67 लाख हेक्टेयर से बढ़कर अब क्या हो गया? ये 73,76,00,000 हेक्टेयर हो गया, यानी कि 60 लाख से बढ़कर सीधा 73 लाख हो गया। तो काफी बड़े लेवल पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अच्छा साइन है हमारी कृषि के लिए। आगे देखते हैं। इस वर्ष दाल, तिलहन और धान की बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है, यानी कि दालों में भी वृद्धि हुई है, तिलहन में भी वृद्धि हुई है, धान में भी वृद्धि हुई है। और साथ ही दलहन की बुआई का क्षेत्र बढ़कर 12.7 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी वृद्धि है। काफी बड़े लेवल पर यह देखने को मिला है हमारे देश में, यानी कि हम दालों की तरफ काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो यह भी अपने आप में काफी अच्छा साइन है। आगे देखते हैं। अब देखिए, तिलहन की बुवाई का क्षेत्र बढ़कर 10.4 लाख हेक्टेयर हो गया है, यानी कि तिलहन की बुवाई के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है, और जो पिछले वर्ष के मुकाबले 6% अधिक है। इसके अलावा धान की रुपाई के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है और यह 39 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो कि पिछले साल से 16% अधिक है। यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो चावल यानी कि धान, इसके अलावा तिलहन और दलहन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा साइन है। ये तो बात हो गई कि इस साल बढ़ोतरी हुई है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसे बैकबोन क्यों कहा जाता है। तो आज आप जानते हैं, कहने को हम सूचना प्रौद्योगिकी के युग में पहुंच चुके हैं और इंडस्ट्री का युग है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर रहता है। आज भी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, आज की भी देश की आबादी का लगभग आधे से अधिक हिस्सा कृषि पर निर्भर है। और कृषि के ऊपर हम इस तरह डिपेंड हैं जिस तरह हमारे परिवार कृषि से ही जुड़े हुए हों। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि हमारे लिए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में कि कृषि की वजह से ही हमारी जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन चली गई थी, लेकिन कृषि में पॉजिटिव साइन देखने को मिले, कृषि में पॉजिटिव चेंज देखने को मिला, और इसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रॉपरली वर्क करने लगी है। तो ओवरऑल कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि आज भी चाहे सरकारें कितना भी उद्योग धंधों को बढ़ावा दे ले, लेकिन अगर कृषि पर काम नहीं करती हैं, कृषि को बढ़ावा नहीं देती हैं, कृषि पर ध्यान नहीं देती हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था प्रॉपर चल नहीं सकती। तो इसीलिए हमें हमारे इस सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि हम एक ग्रास रूट लेवल पर रहकर एक छोटे लेवल से कृषि को उठाकर मजबूत बना सकें और कृषि को मजबूत कर सकें। तो ये सारी बातें थी इसके बारे में। अब यहीं से एक मैंने क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। क्या है? निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का है? यानी कि राज्य सूची में कौन सा है? पहला व्यापार एवं उद्योग, बी शिक्षा, सी कृषि,
एवं भूमि या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर भी आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी छोटे टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।